यहीं से चालू करते हैं 15 से, है ना। एक बार ध्यान देना, यहाँ पे बोला था, यहाँ पे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड इट सर्टेन डेट एज फॉलोज। बोला कि कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब दिया गया है काम करने के लिए, बोला कि लेकिन पेनल्टी उसको देना पड़ेगा अगर वो टाइम पे अगर वो काम पूरा नहीं कर रहा है। और पेनल्टी कितना दे रहा है? पहले दिन में 200। तो एपी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले दिन में दे रहा है 200, फिर अगले दिन में कितना दे रहा है? 250। मतलब उसका हर दिन जो है कितना बढ़ता जा रहा है? 50 पे बढ़ता जा रहा है। फिर अगला कितना है? 300। और ऐसे करते करते बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसको कितने दिन तक पेनल्टी देना पड़ेगा? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो यहाँ पे अगर 30 दिन तक पेनल्टी देना पड़ेगा तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। समझ में आ रहा है क्यों एन का वैल्यू 30 हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपसे हमसे बोला है साफ साफ सवाल में कि वो जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको पहले दिन कितना फाइन देगा? 200, अगले दिन कितना देगा? 250, अगले दिन कितना देगा? 300। क्या हर दिन तुम्हारा 50 रुपया क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और बोला है कि बढ़ते बढ़ते हमको ये बताना है कि जब 30 दिन तक वो डिले करेगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो 30 दिन डिले करा वो किसका वैल्यू बता रहा है? एन का। किसका? एन का। क्या एपी बन गया हमारा? अब जब यहां से फर्स्ट टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? 200। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? 250। और जब डी निकालोगे कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है यहां तक सबको? और टोटल पैसा बताना था कि कितना लगेगा। क्या यहां से हम लोग एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सा लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला? एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को ना? ठीक है, देखते जाना बस एक बार, कोई डाउट हो तो बताना। अब यहां से वैल्यू रखते हैं हम लोग। एन की जगह क्या हमारे पास? 30। तो 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या था? 200 एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना था हमारे पास? 50। 2 से जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। तो सम ऑफ 30 टर्म्स इक्वल टू 15 ब्रैकेट के अंदर 400। 29 में 50 का कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? 1450। यहां पे S15 इक्वल टू 15 इंटू में इसको जब तुम जोड़ दोगे, ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? ये 1850। यही आएगा ना? कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? तो बेसिकली 30 दिन के बाद, है ना, 30 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया देना पड़ेगा उसको वापस रिटर्न में? 27,700 क्या? 50 रुपीज। तो डाउट है इसमें किसी को? चलो ठीक है। हो गया था ये सबका? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। देखो, अब बोला सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। बोला कि 700 रुपया का जो टोटल 700 रुपया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कितना रुपया? 700। अगर टोटल तुमसे बात करें 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या एस एन का वैल्यू तुमको बता दी यहाँ पे कितना है? 700। कितना है? 700। ये क्लियर हो गया हमारा। फिर इसके आगे बोल रहा है कि 7 कैश प्राइस दिया जा रहा है। कितना कैश प्राइस? 7। और जो दूसरा वाला प्राइस होगा ना, पहले वाले से कितना कम बता रहा है? 20। कितना बता रहा है? 20। तो क्या हम लोग को पहला प्राइस मालूम है कि क्या होगा? यहाँ पे नहीं मालूम है। क्या एज्यूम करके चलोगे? एक्स मान के चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सभी लोग, लेट द फर्स्ट कैश प्राइस भी रुपीज एक्स। नोट करें, हो गया यहां तक? पहला कैश प्राइस हम लोग क्या मान के चले? एक्स मान रहे हैं। क्या बोला था कि जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले से कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि जो सेकंड कैश प्राइस होगा, ध्यान से सुनते जाना, जो सेकंड कैश प्राइस होगा पहले वाले से 20 कम का बात कर रहा है, तो पहला वाला मालूम नहीं था तो क्या माने? एक्स माने। अब इससे 20 कम करने का बात करें तो इसको क्या लिखोगे? एक्स माइनस 20। समझ में आ रहा है? बस देखते जाना यहाँ पे। अगर हम तुमसे बोले कि थर्ड कैश प्राइस क्या होगा, तो जो सेकंड वाला है उससे 20 कम होगा अगला वाला। पहला वाला था हमारा एक्स, ठीक है, सेकंड वाला बोला कि पहले वाले से कितना कम? 20 कम। तो एक्स माइनस क्या कर दिए? 20 कर दिए। थर्ड वाला क्या बोल रहा है तुमसे कि सेकंड वाले से कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो सेकंड वाला है कितना? एक्स माइनस 20। और इसमें से 20 कम करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस 20। ये माइनस 20 मिलकर क्या आ जाएगा? माइनस 40। तो डाउट तो नहीं आता किसी को? नोट करते जा पहले, आते लिखे।
हो गया? हो गया यहाँ तक? हम लोग को क्योंकि लास्ट तक पूरा प्राइस भी लिखना है वहां पे, तो अगर हम तुमसे पूछें तो आई होप बता पाओगे। चलो बताओ, पहला कैश प्राइस क्या था? एक्स था। सेकंड वाला पहले से 20 कम था तो एक्स माइनस 20। थर्ड वाला सेकंड वाले से 20 कम था तो क्या? एक्स माइनस 40। दिख रहा कैसे है? अगला क्या हो जाएगा? एक्स माइनस क्या? 60, एक्स माइनस फिर 80, एक्स माइनस क्या? 100 और एक्स माइनस क्या? 120। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब यहाँ से हम लोग क्या एपी यहाँ पे दिख रहा है कि बन गया हमारा। एपी बनाने के लिए कितना टर्म चाहिए था? 3। दिख रहा होगा सबको? चलो बताओ, पहला क्या है? एक्स। अगला क्या है? अगला क्या है? जाएगा तुम्हारा जहां तक भी जा रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चले, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिख रहा होगा, बोलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है? एक्स। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है? जब डी निकालोगे a2 माइनस a1 करोगे तो x माइनस 20 और ये माइनस एक्स, क्या ये माइनस से माइनस कट जाएगा? तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 20। देखो कहीं से अभी इसको हवा में मत लगाना, सवाल पूरा ढंग से लगाना है जैसे यहाँ पे करवा रहे हैं सॉल्व। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? एक्स ही मान के सॉल्व भी करोगे इसको, सबसे सही तरीका यही है तुम्हारा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो डी का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 20। कितना आएगा? चलो सवाल पहले पढ़ के बताओ। एन का वैल्यू भी गिवन है, ढंग से पढ़ोगे तो दिख जाएगा। बिल्कुल। कितना कैश प्राइस का बात कर रहा था? 7। इसके पहले वाले में कॉन्ट्रैक्टर जो है कितना दिन डिले किया? 30 दिन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ कितना कैश प्राइस का बात करने का बात कर रहा है? कितना कैश प्राइस बांटेगा? बेसिकली 7। तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 7। क्या एपी दिख रहा है हम लोग को? फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता हम लोग को, और एन का वैल्यू भी पता हम लोग यहाँ से। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक? क्लियर सबको यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ पे अब एस एन का जा रहे हैं फॉर्मूला लगाने। एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या? डी। चलो एस एन का वैल्यू कितना था? 700। एन का वैल्यू कितना था? 7 अपॉन में 2, 2 इंटू में ए का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा क्या है? एक्स प्लस में एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस 20। कितना है? माइनस 20। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सारा वैल्यू बस इंप्लीमेंट किए हम लोग यहाँ पे। क्या ये 7 से 7 काट सकते हो कितनी बार में? 100। 2 डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 100 2 जा कितना आ जाएगा? 200। ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। 2 में x का करोगे आ जाएगा 2x, प्लस में 7 में 7 जाएगा 6, 6 में माइनस 20 का मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, कितना आ जाएगा? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 बराबर ये आ गया 2x प्लस माइनस माइनस में 120, माइनस 120 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 120। कितना आ जाएगा ये? 320 इक्वल टू 2x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 320 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? ये 160। अब ये सवाल ओवर हुआ नहीं है, हमको 7 कैश प्राइस का वही बताने कि कौन कितना पाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए ठीक है, अब आगे देखें। अब यहाँ हम लिख रहे हैं फर्स्ट कैश प्राइस, ठीक है, ऐसे ही सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में क्या? 7। तुमको पता था ना कि पहला वाला कैश प्राइस क्या माने थे? एक्स, और एक्स का वैल्यू देख के बताओ। एक्स का वैल्यू हम लोग जस्ट कितना निकाले यहाँ से? 160। कितना है? 160। तो जो पहला प्राइस पाएगा वो कितना रुपया पाएगा? 160। कितना पाएगा? 160। सेकंड वाला पहले वाले से कितना कम था? 20 कम था, है ना? तो सेकंड जो कैश प्राइस होगा, पहला क्या माने थे जरा बताओ तो? x माइनस 20, यही था ना सेकंड कैश प्राइस। x का वैल्यू कितना है? 160। 160 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा यार? 100 कितना आ जाएगा? 40। हम डायरेक्टली लिखेंगे तो समझ जाओगे ना सभी लोग। 160 के बाद 140 है, 20 कम करते जाओ, अगला क्या आएगा बताओ? फिर और चलो, कुछ डाउट यहां तक? तो जो 700 कैश प्राइस बांटा जा रहा था 7 लोगों में, ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा पहला प्राइस से लेके 7 प्राइस तक कितना है, जोड़ोगे इन सबको तो कितना आएगा? 700। कितना आएगा? कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक है, नोट करेंगे।